पाक भारत कशीदगी पर कौमी क़यादत मुसलसल इन एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, कहा पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक आर्मी दुनिया की पेशावर और नज़्म ज़ब्त की अफवाज में से एक है। पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। भारत के साथ मशरकी सरहद पर बढ़ती जारहियत से भी आगाह किया गया। इश्तियाल अंगेज़ी के पेश नज़र रवायती खतरात से निमटने की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज़। वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल, बदलते हुए खतरात से आगाही, रवायती फौजी ऑप्शंस, हाइब्रिड वारफेयर और दहशतगर्द तंजीमों के प्रॉक्सी नेटवर्क से मुताल्लिक ब्रीफिंग। क़यादत ने कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशनल तैयारी को नागुज़ीर करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफ़ा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी हमरा। India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. Pakistan will defend that river. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? जंग या अमन, बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को तनबीह। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, भारत दहशतगर्द मुल्क, मज़ाकरात या तबाही में से एक रास्ता चुन ले। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दरियाए सिंध में पानी नहीं, हमारा खून बहता है। हमारे सब्र को कमजोरी न समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान तैयार और पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, धमकियां दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं, खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। खारिजा पॉलिसी को दहशतगर्दी से जोड़ना बंद करे। मकबूजा कश्मीर भारत की सरजमीन नहीं, रियासती दहशतगर्दी बंद करे। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है और लैक ऑफ एविडेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जहां ये कहा कि हमारा पानी अगर रोका गया या उसका रुख तब्दील किया गया तो फैसला कुन इसका रिस्पॉन्स आएगा, पूरी कुव्वत से आएगा। दहशतगर्दी का विक्टिम भी हम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़ें और उसके बाद दहशतगर्दी का इल्जाम भी हम पर लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का और वो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान पर हमला करे। वो इतनी सी अपॉर्चुनिटी भी देखेगा तो वो इस तरफ आएगा, मगर अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। अताउल्लाह ताडर ने गुजरात के हाल उधेड़ दी। कहा, ऐसी मार मारेंगे कि ये अभिनंदन को भी भूल जाएंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि माएँ बच्चों से कहेंगी, पाकिस्तान से पंगा मत लेना। दुश्मन पाकिस्तान पर हमले के लिए ताक में बैठा, ये नहीं जानता किस कौम को ललकारा है। पानी रोका तो फैसला कुन रद्द-ए-अमल आएगा। मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। हमारा दुश्मन मक्कार, बदनीयत, बेवकूफ़ भी है। सफारती सतह पर नाकामी भारत की नस्लें याद रखेंगी। अगर मोदी कोई एडवेंचर करेगा तो फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को मजीद मजबूत करना होगा। दूसरी जानिब तकरीर की कॉपी ना देने पर स्पीकर और अपोजिशन लीडर में नोक झोंक। उमर अयूब ने कहा, वादा किया गया था कि मेरी तकरीर मीडिया पर पूरी दिखाई जाएगी, लेकिन तकरीर को काट दिया गया। अगर हमारी आवाज़ किसी को पसंद नहीं तो बता दें, हम बाहर जाकर असेंबली लगा लेंगे और आवाज़ पहुंचाएंगे। आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो मोदी माइंडसेट है। अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका, कोई बात नहीं की जा रही है, बस पाकिस्तान फोबिया है जो मोदी सरकार और मोदी माइंडसेट और उसके आसाब पर सवार है। जंग हमारा ऑप्शन नहीं, हमारी चॉइस नहीं, लेकिन अगर ये शौक पूरा करना है तो आए, फिर पाकिस्तान को आजमाएं। मोदी, तुमने भारत के मुंह से सेकुलरिज्म का नकाब उतार कर अच्छा किया। जंग हमारी चॉइस नहीं, हमला किया तो याद रखो इस बार चाय पिलाकर नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, पहलगाम हमला भारत की सिक्योरिटी नाकामी है, हिंदुस्तान इसे तस्लीम करे। भारत ने पहलगाम हमले का कोई सबूत दिया, दुनिया को ना दिया, ना पाकिस्तान को। पूरी दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अमीर मुकाम ने जंगी जनून में मुब्तला भारत को खबरदार कर दिया।
کہا ایک نہیں 100 مودی بھی آ جائیں تو شکست بھارت کا مقدر ہے. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے. پاکستانی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اسحاق ڈار کی بھارت کے خلاف خارجہ محاذ پر پیش قدمی. افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے حالیہ اشتعال انگیزی سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں کا دورہ افغانستان کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت پر اظہار اطمینان. امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے طویل المدتی تعاون پر زور. افغانستان کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو دوبارہ افغانستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی. بھارتی پروپیگنڈے کو مزید بے نقاب کرنے کا فیصلہ. ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو مریض کے بہاولپور کا دورہ کرایا جائے گا. وزیر اطلاعات دورے کے دوران صحافیوں کو زمینی حقائق سے آگاہ کریں گے. بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے ٹھکانے کے بے بنیاد الزامات پر دورہ کرایا جائے گا. میڈیا نمائندگان ان مقامات اور آبادی کا تفصیلی مشاہدہ کریں گے. اگر جنگ مسلط کی گئی تو لڑنا جانتے ہیں. وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستانی قوم پرامن ہے, لڑنا نہیں چاہتے. اگر کوئی مہم جوئی کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے. بھارت پاکستان کا پانی کسی صورت نہیں روک سکتا. پانی روکے گا تو خود ڈوب جائے گا. We are always available to defend each and every inch of Pakistan. We are there, in fact, anytime they go in for this adventure, physically, they will get a befitting response and a strong, measured, befitting response. ہم ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں. اگر بھارت نے حملے کی غلطی کی تو بھرپور جواب آئے گا. ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس. دفاع وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر نے کہا 20 لاکھ ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. آرمی چیف کی ایک آواز پر لبیک کہیں گے. پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فہیم ارشد نے کہا پاکستان کی فضائیہ بہت مضبوط جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے. پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے. بارہا کہہ چکے پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں. آزاد اور شفاف تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے بعد بریفنگ. کہا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدام بارے بھی بریفنگ دی. سلامتی کونسل کو پاکستان کے خلاف بھارتی ڈس انفارمیشن مہم سے آگاہ کیا. کہا پانی زندگی ہے, ہتھیار نہیں. یہ دریا 24 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی زندگی کا منبع ہے. بھارتی اقدامات سے خطے کو خطرات لاحق ہیں. بھارت نے پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دیا. زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش, اعلان جنگ ہوگی. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک کو بریفنگ. پاکستانی سفیر نے بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے مطالبے کا بھی اعادہ. یہ بھی کہا بھارت کے جنگی جنون نے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. سنتاس معاہدے پر بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے. بھارت کو آبی جارحیت پر لینے کے دینے پڑ گئے. مغلہار ڈیم ٹوٹنے کے خدشے پر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا. ہیڈ مرالا میں پانی کا بہاؤ 28,284 کیوسک تک چلا گیا. ایک روز قبل بھارت نے دریائے چناب کا پانی روکنے کی کوشش کی تھی اور دریائے چناب کا پانی کم ہو کر 3800 کیوسک ہو گیا تھا. بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب. انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ایران نے بلوچستان میں اپنے کارندوں کو سرگرم کر دیا. BLA فتنہ الخوارج اور غیر قانونی افغانیوں کو گوادر کوئٹہ خوزدار میں دہشت گردی کرنے کی ہدایت جاری. بھارتی ایجنسی نے دہشت گردوں کو افغانستان سے بھی متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا. خودکش بمبار دہشت گردی کی کارروائی میں گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں. بھارتی سرپرستی میں کیے جانے والے دہشت گردی کے اس مضمون منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک.
भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद। कहा, मोदी सबसे नाकारा और कमजोर वजीर आजम साबित हुए हैं। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी कहता है कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये 350 किलोग्राम RDX कहां से आ गया? इंतहा पसंद मोदी वजीर आजम के ओहदे के लायक नहीं। भारतीय अपोजिशन जमातें मोदी सरकार के खिलाफ हम आवाज। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी को अदाकार करार दे दिया। कहा, मोदी फ़िरका वाराना तशद्दुद फैला रहे हैं। भारतीय आवाम को उनकी चालबाजी समझ आने लगी है। नाअहल मोदी हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से जम्मू में मुकीम खानदान को भारत छोड़ने का हुक्म। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चियों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। पहलगाम में हमलावर हिंदू थे, ना ही मुसलमान, सिर्फ जाहिल और शिद्दत पसंद थे। जमीन तंग हो चुकी है तो शोहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाजत दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे पर वार किया, जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं, लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। भारत हमसाया ममालिक के लिए दर्द सर बन गया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी हट टर्मी पर मबनी फैसले। बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। ढाका अपनी बरामदात भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे ममालिक तक पहुंचाता था। बांग्लादेश का भी भारत के खिलाफ फौरी एक्शन। रोड के जरिए सूती धागे की दरामद पर पाबंदी लगा दी। PSL 11 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। हैदराबाद, मीरपुर खास, फैसलाबाद, सियालकोट से 2 टीमें हो सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम की कामा कमेटी बनाए काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग। PCB हुकाम ने ब्रीफिंग में मजीद कहा, हमारी खवातीन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी।